जिंदगी इम्तिहान लेती है। हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो हम बात करते हैं जो कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। 5 कोष्टक में x माइनस 5 और एक क्वेश्चन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 55 और दूसरा क्या दिया 8x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 5 कोष्टक में x माइनस 5 और क्या दिया है x प्लस 5 दिया है इज इक्वल टू 55। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए। अब सॉल्यूशन करने के बाद से अब देखिए क्या करना है। अब इसको, ये संख्या को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 कोष्टक में x माइनस 5 और x प्लस 5, ठीक है, बराबर 55। यहाँ फार्मूला हो जाएगा FRMULA। फार्मूला का मतलब क्या होता है बताइए सूत्र। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। एक हो गया ना, ये फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 कोष्टक में क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर पर रख लेते हैं। तो एक हो जाए x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 55। अब क्या हो जाएगा, इस 5 को नीचे भेज देते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 55/5। अब क्या हो जाएगा, अब x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 कम 5 और 11 5 55। ठीक है, तो कट गया, हाँ कट गया। x स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 5 5 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। बारी मारेंगे बाबू, जान लो अगर नहीं बताए तो। ये कितना हो जाएगा 11। अब ये x का यहाँ पर रख लेते हैं और इधर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। 11 प्लस 25 बराबर कितना हो गया बाबू, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 11 और 25 कितना हो गया 36 हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो रूट में चला जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 36 किसका वर्गमूल है तो कोई बताएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 6 का, तब x बराबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका हम बात करते हैं 8x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7x। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। तो देखिएगा SOL सॉल्यूशन करते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा आगे इसको हम क्या संख्या लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 और ये क्या है इंटू 1, यानी 8 एकम 8, यानी क्या करना है, गुणा करने पे 8 एकम 8 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए 8 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना मिल जाए 7 मिल जाए। तो हम यहाँ पे 8 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ ये 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 बराबर, और ये x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या कर लेते हैं बेटा, 8x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस x और माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 8x कॉमन हो जाएगा, मिलेगा इसमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, 1 माइनस x मिलेगा, 1 माइनस x मिलेगा। और इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन 1 हो जाएगा। तो 1 ये x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो 8x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, और 8 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो कि यहाँ हो जाएगा, ये इधर मैं सॉल्व करता हूँ, 8x बराबर 8x प्लस 1
प्लस 1 बराबर 0, तो इधर 1 को ट्रांसफर करोगे तो मिलेगा कितना, ये x बराबर -1/8 ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। और इसको x -1 बराबर 0, तो इस माइनस को उधर करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये x की मान कितना हो गई, इतना हो गई। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। तो आप एकदम मस्ती होकर पढ़ाई करिए, एकदम मस्त होकर पढ़िए, आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर जिनको समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ नहीं आएगा, समझ में नहीं आया सर, मैं एक बार और डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, बाय।